Cyclone Biparjoy. Well, it is expected to make landfall in Gujarat, Saurashtra and Kutch regions and the adjoining Pakistan coast as well later in the evening. The IMD has already issued a red alert for Saurashtra and Kutch. Authorities in Gujarat quite understandably have now been busy with the rescue relief operations. They have shifted thousands of people from the coastal areas to the temporary shelters in anticipation of the powerful cyclone. Multiple NDRF, SDRF teams have been on standby. The Army is also prepared to assist in relief efforts, and he has stationed flood relief columns at strategic locations as well. Well, the centre has also assured that it's fully prepared to tackle the cyclone. In fact, Union Health Minister Mansukh Mandaviya is on the ground in Kutch taking stock of the situation. Watch these reports. कई बार हालात बहुत मुश्किल, और अगर आपके हाथ से गलती से कुछ छूट गया या एनीमोमीटर या बाइक या कुछ भी सामान, तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाला, वो समंदर के लहरों की चपेट में आ सकता है। तो ये हालात हैं यहाँ के पिंगलेश्वर के, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस जगह को छोड़कर। प्रीति, देखिए इस वक्त हम मौजूद है जखाऊ कोट पर 80 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बारिश बहुत तेज हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर खड़े रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। हालात बेहद मुश्किल भरे हैं, और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की ओर से, मांडवी की ओर से, जैसे ही ये तूफान आगे बढ़ेगा जखाऊ कोट और उसके आसपास टकराएगा, तब बहुत ज्यादा यहाँ पर 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है जखाऊ कोट पर। मेरे चारों ओर जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, क्योंकि हम जखाऊ कोट के ऊपरी हिस्से पर है, जहाँ पर काम चलता है, जहाँ पर लोग आते हैं काम करने के लिए, वहाँ पर हम इस वक्त पहुँचे हैं। और मेरे चारों ओर पंकज आपको पॉइंट करके तस्वीरें दिखाएंगे। चारों ओर आप देखिए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ समुद्र है। आने वाले तूफान की दस्तक देर शाम तक 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास हो सकती है। और मैं आपको विंड मिल एनीमोमीटर पर मैं तस्वीर दिखाता हूँ किस तरीके से अभी 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं 80 से 90 किलोमीटर, एवरेजन 60 के नीचे कभी हवाओं की रफ्तार नहीं जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जब तूफान आगे बढ़ रहा है तो कच्छ के इलाके में हालात बेहद मुश्किल भरे होते जा रहे हैं। गुजरात के कच्छ इलाके के लिए आज के दिन में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लोग अपने घरों में हैं, घरों को बंद करके हैं अपने परिवार के साथ, या फिर शेल्टर होम में जिन्हें शिफ्ट किया गया है संवेदनशील इलाकों से निकालकर, यानी जहां पर तबाही ज्यादा हो सकती है। हमें भी यहां पर आने के लिए मना किया गया, लेकिन हम थोड़ा सा समय लेकर यहां पर आए ताकि तस्वीरें आपको दिखा सके। 135 से 140 ये हवाओं की रफ्तार हो सकती है। तेज द्वारका के इस वक्त एक अलग लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ, और सबसे पहले तो आप चक्रवात तूफान के दस्तक की तस्वीरें देख लीजिए। ये समुद्र का जो लेवल है, ये वो क्षितिज है जो हमने 6 महीने पहले इलेक्शन कवरेज के दौरान भी जब मैं द्वारका आई थी तो देखा था। कई किलोमीटर दूर क्षितिज नजर आता था, वो हॉराइजन जहाँ पर समुद्र और आसमान की मुलाकात होती है, जो वो लाइन नजर आती है। लेकिन आज जो मैं अपनी इन आंखों से तस्वीर देख पा रही हूँ, एकदम आंखों के ठीक सामने आपको क्षितिज नजर आ रहा है, यानी कि आंखों के सामने ही समंदर में मिलता है या आसमान में देख पा रही हूँ। यानी कि हवा के साथ साथ, चक्रवात के वेग के साथ साथ पानी इतना ज्यादा उफान पर है कि सिर्फ कुछ दूरी पर ही ऐसे लग रहा है कि समंदर का आसमान में जाकर मिलन हो रहा है। बहरहाल आप ये वेव्स आप देखिए जो पूरी तरह हाई टाइड्स में तब्दील हो गई। अनुराग, आज रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, और कल जो डेंजर का बोर्ड लगाया गया था यहाँ पर, वो देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर पूरा बोर्ड उड़ के यहाँ से हट चुका है। अब जरा आपको मैं ये वेव्स की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हालात अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, और मुझे लगता है हमारे लिए भी यहाँ रहना बहुत सेफ नहीं है। बहरहाल इन वेव्स को अगर आप देखेंगे, द्वारका में बहुत बुरी तरीके से दस्तक ये साइक्लोन दे रहा है अनुराग, और अगर आप किसी चीज का टेक या सहारा ना ले तो यहाँ पर जीते जागते इंसान का खड़े हो पाना भी मुश्किल नहीं है। अभी एनीमोमीटर से जो मैंने वेव मेजर किया था, लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और ऐसे में देखिए जो साइक्लोन है वो पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। ये समंदर की लहरें जो हमसे 10 कदम दूर ऊंची उठती हाई टाइड्स नजर आ रही है, ये अब से 6 महीने पहले की जो तस्वीर मैंने देखी थी उससे बहुत ज्यादा अलग है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा समंदर शिफ्ट हो चुका हो। आपने
सैटेलाइट तस्वीरें देखी होंगी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की कि कितना ह्यूज, कितना बड़ा ये साइक्लोन था और निश्चित तौर पर उतना ही